जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपने सुना होगा दोस्तों कि कोई एक ऐसा इंसान होता है जो लोग उसको बोलते हैं कि ये लाखों में एक है। इसकी तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से दोस्तों ये जो भर्ती है ना, ये जितना भी सरकारी वैकेंसी निकलता है सबसे मस्त और सबसे बढ़िया वैकेंसी इसको हम बोलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा भर्ती है, सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार की भर्ती है। आपको केवल एक ठो परीक्षा देना है, आपको जॉब मिलेगा। और दूसरी बात दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है। इसका मतलब ये हुआ कि 10th वाला भी भरेगा, 12th वाला भी भरेगा, ग्रेजुएशन वाला भी भरेगा, जो पीजी किया वो भी भरेगा, बीटेक किया वो भी भरेगा, आईटीआई किया है वो भी भरेगा, इंजीनियरिंग किया है वो भी भरेगा। इसका मतलब दोस्तों सब विद्यार्थी इसको भर सकता है। इसको भरने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ये 10th पास की केंद्र सरकार की सबसे शानदार भर्ती है। ऑफिस में आपको काम मिलता है, ऑफिस में आपको ड्यूटी मिलता है। अब बहुत सारे लोग इसकी तुलना रेलवे ग्रुप डी से करते हैं, तो दोस्तों आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में किस तरह का आपको काम करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये आपको ऑफिस में काम मिलेगा। काफी शानदार भर्ती है। आपका 10 से 4-5 बजे तक ड्यूटी रहता है और टाइम का एक लिमिट रहता है कि 8 घंटा ही 6 घंटा आपको ड्यूटी करना है। संडे को छुट्टी वगैरह मिलेगा। और अभी केंद्र सरकार में जब से 8वां वेतन लागू हुआ है ना, सैलरी इसका मत बोलो, जबरदस्त सैलरी बढ़ गया है। तो ये दोस्तों वैकेंसी अप्लाई डेट इसका आ गया है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बढ़िया से A to Z समझाएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से आज मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे लगातार कमेंट करते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, मेरा ये डाउट है, कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने सोचा है कि अब हम डेली शाम में लाइव आएंगे अपने सेकंड वाले चैनल पर। ठीक है, सेकंड वाले चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 5-6 बजे हम बता देंगे टाइम कब लाइव आएंगे। तो डेली शाम को हम लाइव आएंगे और उस लाइव में हम सबका आप लोगों को रिप्लाई देंगे। जितना भी आप लोगों का सवाल होगा, जो भी आप पूछेंगे, लाइव आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे और लाइव सभी का जवाब देंगे। तो शाम में डेली लाइव आएंगे, चैनल उस चैनल पे आएंगे, सेकंड वाले चैनल पर। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाकर के आप लोग फटाफट सभी विद्यार्थी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे क्या होता है, बहुत सारा आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते, तो वहां पर आपको डायरेक्ट हम बता देंगे। ठीक है, तो फटाफट उस चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वैकेंसी की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर कितना जरूरी हम पॉइंट लिखे हैं, इसका काम क्या है, ड्यूटी क्या होता है, पोस्टिंग कहां होगा, चयन का प्रक्रिया, इसका सिलेबस, इसका पैटर्न, पासिंग नंबर कितना लाना होगा, कितना वेतन मिलेगा, आगे प्रमोशन कैसे होगा, सब चीज आपको एक एक करके हम अभी बताएंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहले वैकेंसी का बात देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का नाम है SSC MTS। ठीक है, SSC MTS नया भर्ती 2025 का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका दोस्तों अप्लाई डेट निकल के आ चुका है। इस पे दोस्तों विभाग का यदि मैं आपको बात बताएं कि कौन कौन सा इस पे डिपार्टमेंट है, तो देखिए केंद्र सरकार में जितना भी तरह का मिनिस्ट्री है, जितना भी तरह का विभाग है, अब भले आपका स्वास्थ्य विभाग हो सकता है, या फिर केंद्रीय पर्यावरण विभाग हो सकता है, या फिर आपका कुछ भी हो सकता है, कृषि विभाग हो सकता है, शिक्षा विभाग हो सकता है, किसी ना किसी विभाग में आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का रैंक वगैरह आता है, बढ़िया मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार में आपको कोई भी विभाग मिल जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और हां दोस्तों, केंद्र सरकार की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगता है कि हर 1 तारीख को आपको सैलरी आपके खाते पे क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और पीएफ वगैरह जो भी मिलता है वो तो अलग से मिलता ही मिलता है। देखिए, पद का नाम का बात करेंगे तो देखिए इस वैकेंसी में हमेशा 2 वैकेंसी आता है, एक है आपका MTS और दूसरा है हवलदार। ठीक है, एक है MTS और दूसरा है हवलदार। दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हवलदार वाला जो पोस्ट है दोस्तों, इस पे थोड़ा सा फिजिकल होता है, मतलब पैदल चलने वाला ऐसे फिजिकल होता है, ज्यादा टफ नहीं होता। लेकिन अधिकतर जो विद्यार्थी डालते हैं फॉर्म, वो MTS के लिए डालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। बात करेंगे योग्यता, तो देखिए योग्यता मांगा जाता है 10th पास। ठीक है, एक ही फॉर्म में आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता क्या है इस पे, 10वीं पास सिंपल है तो आप भर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, राजस्थान, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
किसी भी बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। भरने में इस पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिशत का जरूरत नहीं है कि 80% चाहिए, 90% चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी लोग फॉर्म को भर पाएंगे। उम्र का यदि हम आपको बात बताएं तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल इस पे एज लिमिट मांगा जाता है। एमटीएस और हवलदार के लिए 27 साल इस पे एज लिमिट रहता है। बाकी दोस्तों सभी ओबीसी को यहां पर 3 साल का आरक्षण मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का यहां पर उम्र में आरक्षण मिलता है। आरक्षण मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब ये होता क्या तो समझिए, जैसे कि 18 से 25 है ना, तो ओबीसी का हो जाएगा 18 से 28, जैसे 18 से 27 है ना, तो ओबीसी का हो जाएगा 18 से 30, एससी एसटी का 18 से ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 32। ठीक है, इस तरह से आपका एज लिमिट इस पे होता है। फी का बात करेंगे तो देखिए 100 रुपए पेमेंट लगेगा आपका फॉर्म भरने के लिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस सबको 100 रुपए देना पड़ेगा। इसके अलावा एससी एसटी और महिलाओं का इस पे किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं लगेगा, ये फ्री में फॉर्म को भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे अप्लाई का डेट दोस्तों, तो देखिए 26 जून से फॉर्म चालू हो रहा है। ठीक है, 26 जून, डेट को नोट कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं है। 26 जून से फॉर्म चालू हो रहा है, पूरा 1 महीना फॉर्म आपका भराएगा, तो आप एकदम याद करके फॉर्म को डाल दीजिएगा। और हाँ, इन्होंने एग्जाम डेट भी बता दिया है। देखिए परीक्षा कब है, 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस पे फॉर्म डालते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में आपका परीक्षा होता है। तो देखो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चला ना, तो 1 महीना 4-5 दिन इसका एग्जाम चलेगा। आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है इस पे, आपको पता है कि जब ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है, बढ़िया नॉर्मलाइजेशन होता है। तो एग्जाम डेट आपके सामने है, अप्लाई डेट आपके सामने है। पढ़ने के लिए कितना समय है आपके पास, देखिए 26 जून से फॉर्म चालू हो रहा है, 20 सितंबर से परीक्षा लेगा, यानी छठा महीना में फॉर्म, 9वां महीना में परीक्षा। मुश्किल से 2 महीना पढ़ने के लिए आपके पास समय है, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त। सितंबर में तो कभी भी आपका परीक्षा कोई भी डेट में आपको दे सकता है, जैसे कि किसी का 21 तारीख को होगा, किसी को 24 तारीख को होगा, तो अलग अलग डेट में सबका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप तैयारी आपको अभी से करना होगा, क्योंकि फॉर्म भरने का इंतजार में रहोगे कि फॉर्म भरेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। आपको अभी से प्रिपरेशन चालू रखना है, ज्यादा समय पढ़ने के लिए नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब हम आपको मेन पॉइंट बताते हैं इस वैकेंसी के बारे में। यहां से लेकर के दोस्तों यहां तक सभी विद्यार्थियों को समझना बहुत जरूरी है, यहां से यहां तक, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट हम यहां पर लिखे हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है कि इसका काम क्या होता है। सबसे पहले तो समझिए एमटीएस का काम क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो ड्यूटी है वो केंद्र सरकार लेगा, मतलब भारत सरकार में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। इस पे जो काम है दोस्तों, इसका नाम है एमटीएस। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। आपको मल्टीपल टास्क दिया जा सकता है। आप एक हैं बहुउद्देशीय कर्मचारी, किसी भी ऑफिस में आपका पोस्टिंग होगा, और उस ऑफिस में सबसे पहला काम तो एमटीएस को यही मिलता है कि जेरॉक्स करना, जितना भी फाइल वगैरह है उस फाइल को सही जगह में रखना, जो मांगा जाएगा वो फाइल फिर निकाल करके देना, सारा कोई डॉक्यूमेंट है उसको पिन करना, अटैच करना, गुत्थी बनाना, उसको सही जगह पहुंचाना, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक पहुंचाना। अब इतना डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, सब डॉक्यूमेंट में पदाधिकारी का सिग्नेचर होगा, तो टेबल पे आपको ले जाना होगा, सर सब में सिग्नेचर होगा, फिर सिग्नेचर हो जाएगा, उसको लेके आना होगा, फिर हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यही सब काम रहेगा। सुबह सबसे पहले आपको ऑफिस जाकर के खोलना होगा, साफ सुथरा कर देना होगा थोड़ा सा, फिर शाम में ऑफिस बंद कर देना होगा। हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां के जो ऑफिसर हैं वो बोलेंगे चलो हम निरीक्षण करने कहीं जा रहे हैं, तो आपको साथ में ले जाएंगे गाड़ी में बिठा करके। तो इस तरह से आपको काम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों डाक डिलीवरी का भी काम मिलता है, और इसके अलावा जो आपके बॉस रहेंगे, जो आपके जो वरीय पदाधिकारी रहेंगे, वो जो कहेंगे आपको करना होगा, क्योंकि आपका नाम क्या है, एमटीएस। आप मल्टीपल टास्क करने के लिए ज्वाइन किए हैं। ठीक है, आपको कुछ भी करवा सकता है। लेकिन दोस्तों आजकल सब विद्यार्थी बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, तो अपने अपने योग्यता के हिसाब से आपको यदि कोई काम बढ़िया से आता है, देख लेगा कि आपको अच्छा काम आता है, आपके अंदर स्किल है, हुनर है, तो उस तरह का ऑफिस में आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसी अपने आप में शानदार है, और कोई भी विभाग आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलता है।
अब शिक्षा विभाग मिल गया तो बहुत आपको आराम है, आराम मिलेगा। बहुत सारा ऐसा विभाग है जिसपे आपको ड्यूटी थोड़ा हार्ड होता है, बहुत सारा ऐसा विभाग है जिसपे ड्यूटी थोड़ा सा आसान होता है। तो ये तो हो गया इसका काम, आप समझ गए काम क्या होता है। एक 4th ग्रेड का कर्मचारी होता है। ड्यूटी तथा पोस्टिंग का बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कहीं भी आप ड्यूटी कीजिए 8 घंटा आपको ड्यूटी करवाएगा, ठीक है, 8 घंटा आपको ड्यूटी करवाएगा ही करवाएगा। सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता है, 4-5 बजे बंद हो जाता है। पोस्टिंग का बात करेंगे तो आप जहां से फॉर्म भरोगे वहां आपका पोस्टिंग होगा, क्योंकि इस पे स्टेट वाइज वैकेंसी रहता है, ठीक है। वैकेंसी कैसे रहता है? स्टेट वाइज, यानी राज्यवार वैकेंसी रहता है, और इसका कट ऑफ भी राज्यवार जाता है। तो आपको अपने राज्य में भी मिल सकता है, दूसरे राज्य में भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं है आपको अपने राज्य में मिल जाए। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग आपका हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो आपके अपने राज्य में भी मिलेगा, उस ढंग से आपको फॉर्म भरना होगा। तो ड्यूटी समझ में आ गया, हमने आपको बता दिया। चयन का प्रक्रिया यदि हम आपको बताएं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। चयन प्रक्रिया सबसे पहले तो सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, सीबीटी लैब का आपका परीक्षा होगा। दूसरा प्रक्रिया दोस्तों क्या होगा? केवल हवलदार के लिए फिजिकल होगा, एमटीएस में फिजिकल नहीं है, केवल हवलदार में फिजिकल होगा। और तीसरा प्रक्रिया में आपका डीबी करके ज्वाइन कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब आपको दोस्तों, यदि आप एमटीएस के लिए भरोगे तो आपका क्या होगा, यहां पर केवल 2 ही चीज होगा, एक तो परीक्षा और दूसरा डीबी। फिजिकल ये दौड़ वगैरह नहीं होगा एमटीएस में, ये केवल हवलदार के लिए होगा, ठीक है। तो यही 3 प्रोसेस होता है, फिर आपको इस पे ज्वाइनिंग मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस है। तो चयन प्रक्रिया आप समझ गए। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस, इसका आखिर सिलेबस क्या है। तो देखिए इसका सिलेबस दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, सेशन 1 और एक है सेशन 2, ठीक है। दोनों परीक्षा एक ही दिन होगा, एक ही एडमिट कार्ड में दोनों को टाइमिंग रहेगा। पहले होगा सेशन 1, फिर होगा सेशन 2। सेशन 1 में दोस्तों आपका रीजनिंग पूछेगा प्लस में मैथ पूछेगा। देखिए सेशन 1 में केवल रीजनिंग पूछेगा और केवल मैथ पूछेगा। रीजनिंग पूछेगा कितना? 20 ठो रीजनिंग पूछेगा, मैथ पूछेगा 20 ठो। देखिए 20 प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो 20 तिया 60 और 20 तिया 60 कितना हो गया दोस्तों? 120 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा, ठीक है। टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 45 मिनट टाइम मिलेगा। इस पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग सेशन 2 में है। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 में नहीं होता है। सेशन 1 जो है दोस्तों ये केवल क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इस पे आपको केवल पास करके दिखाना है। कितना नंबर लाना होगा दोस्तों पास करने के लिए? तो देखिए यदि आप जनरल विद्यार्थी हैं तो आपको 30% नंबर लाना होगा। यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 25% नंबर लाना होगा। यदि आप एससी और एसटी हैं तो आपको 20% नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है, सेशन 1 में। और तब जाकर के आपका सेशन 2 खोलेगा और यही आपका चेक होगा, ठीक है, यही मेन है। समझ में आ गया? इस पे केवल पास करना है। लेकिन दोस्तों जब तक आप इस पे पास नहीं करेंगे आपका इसका कोई वैल्यू नहीं है सेशन 2 का। समझ में आ रहा? मेन आपका नौकरी होगा इससे, सेशन 2 से, लेकिन सेशन 1 में पास करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये हो गया सेशन 1 का सिलेबस। 20 रीजनिंग, 20 मैथ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 45 मिनट टाइम, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स, ठीक है। अब हम आपको सेशन 2 बताते हैं। सेशन 2 में दोस्तों क्या पूछेगा तो समझिए। सेशन 2 में आपका पूछेगा जीके, 25 ठो पूछेगा जीके। इसके बाद इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा 25। तो ये हो गया 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 150 मार्क्स का आपका परीक्षा हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर। इस पे भी आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 45 मिनट का टाइम इस पे भी है सेशन 2 में। लेकिन इस पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है सेशन 2 में, और यही मेरिट बनाएगा। इसी से आपका मेरिट बनेगा, इसी से आपका कट ऑफ बनेगा। समझ में आ रहा है? यही आपका मेन है। लेकिन दोस्तों जो मैथ रीजनिंग वाला पेपर था उस पे भी आपको पास करना होगा, इसलिए आप मैथ रीजनिंग को सरसरी निगाहों से पढ़ना, थोड़ा सा उसको कम वैल्यू दे करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपको वैल्यू देना है जीके और इंग्लिश को सबसे ज्यादा वैल्यू देना है, क्योंकि यही 2 विषय है जो आपको नौकरी देगा। फाइनल जो कट ऑफ बनेगा ना इसी पर बनेगा, जीके और इंग्लिश पर। समझ में आ गया? तो ये इसका हो गया सिलेबस और इसका पैटर्न, दोनों चीज हम आपको बता दिए। अब है पासिंग नंबर, पासिंग मार्क्स कितना है? तो यहां पर देखिए हम आपको बताएं जनरल का 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% और एससी एसटी का
20% नंबर लाना जरूरी है सेशन 1 में। क्लियर है? तो पासिंग मार्क्स भी आप समझ गए। कितना वेतन आपको मिलेगा, अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि सर सैलरी मुझे कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना, लगभग दोस्तों 32,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों यदि आपका दिल्ली शहर वगैरह में पोस्टिंग हो जाता है, जितना भी मेट्रो सिटी है उस पे दोस्तों आपका 38, 39 इस तरह आपको सैलरी मिलेगा। और अभी 8वां वेतन लागू होने के बाद, ठीक है, 8 पे कमीशन लागू होने के बाद दोस्तों आपका सैलरी लगभग 40,000 पहुंच जाएगा। अभी एक चपरासी का भी सैलरी 50 होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि दोस्तों 8वां वेतन में मतलब सैलरी सबका बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तो आपको भी सैलरी जबरदस्त मिलेगा। आगे प्रमोशन का बात करेंगे तो जी बिल्कुल, आगे आपका प्रमोशन हो सकता है। आप एलडीसी में प्रमोट हो सकते हैं, आप डिपार्टमेंटल परीक्षा दे सकते हैं, विभाग का अलग परीक्षा होता है तो आप उस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने ही विभाग में ऊंचा पोस्ट में जा सकते हैं परीक्षा दे करके। तो काफी शानदार भर्ती है। 26 तारीख को इसका फॉर्म चालू हो रहा है, 26 जून से। कौन कौन इस फॉर्म को भरेगा मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।